आपने कभी न कभी माता मसानी के बारे में तो सुना ही होगा। आपने कभी न कभी मसान क्रिया के बारे में भी सुना ही होगा। तो क्या आपको मालूम है आखिर यह सब चीज़ें क्या होती हैं? आखिर माता मसानी है कौन और इनका इलाज क्या होता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आपने माता मसानी का नाम सुना है तो आपने माता मदानन का नाम भी सुना होगा। असल में माता मसानी को ही माता मदानन भी कहते हैं और यह सभी मसानियों की रानी होती हैं। मतलब सारे जो मसानन होते हैं सभी इन्हीं के अंतर्गत काम करते हैं। अब इनके लिए जो मसानन काम करते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो वे लगभग 360 प्रकार के जो मसानन होते हैं वो इनके लिए काम करते हैं। अब ये मसानन या मदानन आप जो सुन रहे हो आपको लगता हो कि ये सब क्या होता है, क्या ये कोई देवी होती हैं या कोई ये देवता होते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, यह कोई देवी देवता नहीं होते बल्कि यह तो स्त्री होती हैं। यह वो स्त्रियां होती हैं जो माता मसानी या मदानन की पूजा अर्चना करती हैं और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी आत्मा माता मसानन या मदानन के अंतर्गत ही काम करती हैं, जिनको कई लोग आत्मा बोलते हैं या भूत प्रेत या चुड़ैल भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, क्या माता मसानी को काटना आसान है? कई बार कुछ लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि उन्होंने मसानी को काट दिया है या उन्होंने मसानी को भगा दिया है या उन्होंने मसानी को जड़ से ख़त्म कर दिया है। पता नहीं लोग क्या क्या कहते रहते हैं। उन लोगों को यह कभी भी नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने मसानी को काट दिया है या फिर भगा दिया है, बल्कि उन्हें यह कहना चाहिए कि उन्होंने मसानी के रोग को दूर कर दिया है और उनसे मुक्ति पा ली है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो मसानी का रोग होता है यह माता मसानी के अंतर्गत उनके नीचे की शक्तियाँ ही होती हैं, जिन्हें कई लोग भूत या प्रेत या चुड़ैल के नाम से भी जानते हैं। भले ही इनके पास माता मदानन से या माता मसानी से बहुत शक्तियाँ कम होती हैं, लेकिन यह शक्तियाँ इतनी भी कम नहीं होती हैं, किसी भी के इंसान को आराम से परेशान कर सकती हैं और इन शक्तियों को इतना आसानी से कोई भी नहीं काट सकता है। मसानी को काटना बहुत ही जटिल कार्य है क्योंकि माता मसानी के आगे बड़े बड़े देवी देवताओं भी हार जाते हैं। माता मसानी की कृपा के बिना किसी भी देवी देवताओं की शक्ति हमारे तक नहीं पहुंचती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माता मसानी की शक्ति काटना आसान है या मुश्किल है। आपको ये भी समझ आ गया होगा कि माता मसानी के रोग से छुटकारा भी पाया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ मसान क्रिया क्या होती है। हमने कभी ना कभी ये तो सुना ही होगा कि किसी आदमी पे मसान क्रिया की गई है या उसको मसान लगा दिया गया है। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मसान क्रिया आखिर में होती क्या है और इसको कौन कौन करते हैं और इसको क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मसान क्रिया सोचने में भले ही हमें ज़्यादा खतरनाक लग रही हो, लेकिन यह बहुत ही उससे ज़्यादा खतरनाक होती है। यह एक खतरनाक प्रकार का जादू होता है और इस क्रिया को कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता है। इसे कोई बड़े लेवल का तांत्रिक ही कर सकता है और उस तांत्रिक को शमशान विद्या भी आना चाहिए। ये शमशान विद्या के कारण से ही होता है और उसी के द्वारा ये किया जाता है और वही लोग इसको जान पाते हैं जिनको शमशान विद्या अच्छी खासी आती हो। अब आप ये सोच रहे होंगे शमशान विद्या वाला जिसको शमशान विद्या आती है वो ये सारी क्रियाएं क्यों करता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो क्रिया की जाती है किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर की जाती है ताकि उस व्यक्ति को सारे काम बिगाड़े जा सके और उसके घर में कोई भी खुशी वुशी ना हो और उसके सारे कार्य अशुभ ही हों और ये सारी चीज़ें उसके शरीर में भी प्रॉब्लम करती हैं। वह धीरे धीरे बीमार हो जाता है और मरणासन की ओर बढ़ जाता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें की कैसे जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि यह जो क्रिया होती है शमशान विद्या के अंतर्गत आती है। तो इसमें क्या होता है, जो भटकते हुए प्रेत आत्मा होती हैं, भूत होती हैं, उनको कब्जे में किया जाता है और इसका प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति पे आसानी से किया जा सकता है और वे भूत प्रेत उस व्यक्ति के ऊपर आ जाते हैं और उसके घर में भी आके बढ़ जाते हैं और ये भूत प्रेत शक्तियाँ उसके घर में आके उत्पात मचा देती हैं। कई बार तो व्यक्ति की मौत तक हो जाती है जिनके ऊपर मसान क्रिया की जाती है। यह बहुत ही खतरनाक तरीके के काला जादू जैसा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर चौराहे वाली माता होती कौन है। मैंने आपको मसानी वाली माता के बारे में तो बता दिया है, अब मैं आपको बताता हूँ चौराहे वाली माता होती कौन है।
आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि चौराहे वाली माता होती हैं। आपने सुना भी होगा कि चौराहे वाली माता का एक भोग निकाला जाता है। इन चौराहे वाली जो माता होती हैं इनका जो नाम होता है चौगानन माता होता है। इन्हीं को हम चौराहे वाली माता कहते हैं। कुछ जातियों के लिए जो चौराहे वाली माता होती हैं उनकी कुल देवी होती हैं और वो उसको कुल देवी की तरह पूजते भी हैं। और वे जो उस जाति वाले लोग होते हैं वे जैसे किसी विशेष अवसर पर जाके उनके मंदिर में भी जाते हैं और उनको भोग भी देते हैं, जैसे होली होगी या दिवाली होगी। इन बड़े त्योहारों पे जाकर उनको भोग भी अर्पण करते हैं और उन लोगों का यह मानना होता है कि उनको भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और उनके घर में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं और सारी नकारात्मक ऊर्जा को घर से निकाल देती हैं और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने भी नहीं देती हैं। कुछ लोग तो अपने बच्चों के नाम से ही माता चौगानन को भोग लगाते हैं और उन लोगों का यह मानना होता है कि बच्चे के नाम से अगर भोग लगाएं तो बच्चे पर कोई संकट परेशानी नहीं आती है और कोई अगर भूत प्रेत की बाधा भी बच्चे पर है तो वो भी चौगानन माता को भोग लगाने से दूर हो जाती हैं और उनके बच्चों के सभी कष्ट माता हर लेती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मसान रोग क्या होता है। आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि उसे मसान रोग हो गया है या उसको मसान लग गया है। यह एक प्रकार की बीमारी होती है जिसको हम मसान बोलते हैं। यह बीमारी इतनी आसानी से समझ नहीं आती है। यह एक भूत प्रेत की बाधा ही होती है और इसको कुछ भगत जो होते हैं, कोई जैसे हनुमान जी के भगत होते हैं, काली के भगत होते हैं, वो ही इन क्रियाओं को संभाल पाते हैं, मतलब उसको सही कर पाते हैं। यह रोग जो लगाया जाता है, जो लोग जो तांत्रिक शमशान विद्या को जानते हैं वो ही इनको इस रोग को लगाते हैं। जिस इंसान को यह बीमारी होती है, यह रोग लगा होता है, वो तरक्की नहीं कर पाता है। उसमें उसके घर में हर तरह की समस्याएं आ जाती हैं और वह धीरे धीरे बीमार भी होने लगता है। कुछ लोग तो इतना बीमार हो जाते हैं कि वो ठीक ही नहीं हो पाते और वो किसी दिन आके मर भी जाते हैं। यह रोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। घर में हर तरह की समस्या इस रोग से आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ मसान रोग के लक्षण क्या होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चले कि किस आदमी के ऊपर मसान किया गया है या नहीं। इस बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं जिसकी मदद से आप पहचान सकते हो कि ये मसान क्रिया है कि नहीं। जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है, मतलब उसके ऊपर मसान क्रिया की जाती है, उस व्यक्ति को कभी भी सपने अच्छे नहीं आते हैं। उसको सपने में हमेशा खराब चीज़ें ही दिखाई देती हैं जो कि अशुभ चीज़ें होती हैं, जैसे खुद को सीढ़ियों से गिर जाना, एक्सीडेंट हो जाना और दूसरी बेकार की चीज़ें जो सपने में दिखती हैं। इस तरीके के सपने उस व्यक्ति को आते हैं। वो व्यक्ति ज़्यादा बीमार होता है, जैसे कॉमन बीमारियां होती हैं, पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, बदन में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, पैरों में पीड़ा होना, शरीर में पीड़ा होना, एक तरीके से चिड़चिड़ा हो जाना, किसी से ढंग से बात ना करना, ये सारी चीज़ें होती हैं उस व्यक्ति को जिसके ऊपर मसान क्रिया की जाती है, जिसको मसान रोग होता है। और उस व्यक्ति के कपड़ों में एक अजीब सी बदबू आती है। वह बदबू बहुत ही खतरनाक होती है। सूंघने पर आपको नहीं पता चलेगा कि किस तरीके की बदबू है। उस व्यक्ति को महसूस भी होता है कि उसका दम सा घुटा जा रहा है। ये बदबू जो आती है किसी सड़े हुए जानवर के मांस जैसे आती है ना, इसी टाइप से वो बदबू आती है। यह रोग जिस व्यक्ति को लगा होता है वो कभी भी तन के सीधा होके नहीं चलता है। वह हमेशा आगे की ओर थोड़ा झुक के चलता है, जिससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि उसके ऊपर मसान क्रिया है या नहीं। कई बार वह व्यक्ति चलता है तो ऐसा लगता है कि वह अपने पैरों को खींच रहा है, मतलब पैरों को खींच खींच के चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस बीमारी से ठीक कैसे हो सकते हैं। अगर इस बीमारी से मुक्ति पाने की मैं बात बताऊं तो इस बीमारी के इलाज के लिए आपको संबंधित माता मसानी को भोग लगाना चाहिए, ताकि आसानी से आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। लेकिन सबसे पहले आपको यह भी जानना होगा कि ये जो आपके ऊपर प्रकोप हो रहा है किस मसानी की वजह से हो रहा है। यह जानने के लिए आपको किसी तांत्रिक के पास जाना ही होगा, जहाँ वे आपको इन सब चीज़ों का कारण बताएगा और यह भी बताएगा यह किस मसानन के कारण से हुआ है। फिर आपको उन्हें भोग लगाना होगा और उन्हें प्रसन्न करना होगा, ताकि आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। अगर किसी स्थिति में तांत्रिक भी यह न बता पाए कि आपके ऊपर कौन सी मसानी का प्रकोप है, तो ऐसी स्थिति में वह आपको माता मदानन का भोग लगाने के लिए बोलेगा, जो कि सभी मसानियों की रानी है और जिसकी बात कोई मसानी नहीं काटती है।
लेकिन आपको खुद ब खुद ही अपने इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। आपको किसी न किसी की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आपको किसी जानकार व्यक्ति या किसी बड़े तांत्रिक के पास जाना चाहिए, वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इसके अलावा आपको रोज भी पूजा पाठ करनी चाहिए, जैसे माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, माता का कवच पढ़ना चाहिए, एक दुर्गा कवच होता है वो पढ़ना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, ये रोज पढ़नी चाहिए आपको। जैसे हनुमान चालीसा होती है, बजरंग बाण होता है, हनुमान नाष्टक होता है, दुर्गा कवच होता है, राम रक्षा स्तोत्र होते हैं। इस टाइप के अगर आप डेली ये पूजा पाठ आप करोगे, ये स्त्रोत इनके पढ़ोगे, तो आपको कोई बड़ी समस्या आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ चेचक बीमारी का इलाज कैसे होता है। चेचक भी माता के कारण से ही होता है। चेचक बीमारी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसे गांव देहात में माता या फिर माता मसानी के नाम से जाना जाता है, और कई लोगों का तो यह भी मानना है कि यह बीमारी पूरे जीवन काल में एक न एक बार जरूर आती है हर किसी के पास। लेकिन विज्ञान इन सारी बातों को नहीं मानता है। अगर बात करें इसके इलाज की, तो लोगों का मानना है कि यह बीमारी शीतला माता के प्रकोप से होती है, और इसका समाधान भी माता शीतला के पास ही होता है। इसका समाधान के लिए लोग ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसके नाम से माता शीतला को भोग के रूप में नारियल, चावल, आटा आदि लगाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को उस बीमारी से राहत मिल सके, और वह धीरे धीरे वह बीमारी पूरी तरीके से खत्म कर देती है माता शीतला। आपको यह भी पता होगा कि माता शीतला अपने हाथों में 4 चीजें धारण करती है। पहला सूप, दूसरा नीम के पत्ते, तीसरा कलश और चौथा झाड़ू। और इन्हीं सभी चीज़ों की मदद से इस बीमारी को वे माता ठीक करती हैं। इन सभी चीज़ों का संबंध इस बीमारी को ठीक करने से ही है। हम आपको बता दें कि कलश के जल से बीमार व्यक्ति को शीतलता मिलती है, यानी कि ठंडक मिलती है। साथ ही साथ सूप की मदद से उस व्यक्ति को हवा लगाई जाती है ताकि उसे भी ज़्यादा शीतलता मिल सके। झाड़ू की वजह से चेचक को फटकार लगाई जाती है, और नीम के पत्तों से उसे सड़ने से बचाया जाता है। इस तरह से पूरी बीमारी ठीक हो जाती है धीरे धीरे। इसलिए कहा जाता है कि यह बीमारी होने से हमें शीतला माता को भोग लगाना चाहिए और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उनकी कृपा मिल सके और हम इन बीमारियों से छुटकारा पा सकें। अब मैं आपको बताता हूँ माता मसानी का जो चौगानन का मंदिर है वो कहाँ पे है और आप कैसे जा सकते हैं। आपको पता ही होगी माता मसानन चौगानन का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो गुड़गांव में है, जो दिल्ली के पास में है। और इस मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो यह मंदिर बहुत साल पुराना है। मान्यता है कि इसका जो इतिहास है महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर शीतला माता के मंदिर के पास ही पड़ता है। अगर इन दोनों मंदिर की दूरी की मैं बात बताऊं तो लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर दोनों मंदिर स्थित हैं। तो जब आप शीतला माता के मंदिर जाते हैं तो वहाँ से ही थोड़ी दूर बाद माता चौगानन का मंदिर भी पड़ता है। माता के मंदिर जाने के लिए आपको गुरुग्राम जाना पड़ेगा। गुरुग्राम आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद आपको मेट्रो आदि आप वहाँ से ले सकते हो। मेट्रो के स्टेशन पे उतरने के बाद वहाँ से आप ऑटो वगैरह की व्यवस्था कर सकते हो, जो आपको माता शीतला के मंदिर पे जाके भी छोड़ सकते हैं और माता चौगानन के मंदिर पे भी जाके छोड़ सकते हैं। अब नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना कि आप माता चौगानन को पहले से जानते थे या नहीं। नीचे कमेंट के जरूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और नीचे जय माता की जरूर लिखना। जय माता चौगानन, जय माता सीता, जय माता दुर्गा। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।